ओम शांति। मनुष्य शरीर को चलाने का माध्यम है उसकी आत्मा, और आत्मिक स्वरूप की जागृति के लिए इंसान कुछ ऐसे अभ्यास अपनाता है जो उसकी शक्तियों को पुनः व्यवहारिक रूप से कार्यरत कर सके। एक ऐसा ही अभ्यास है शक्ति की आराधना, जिसका हम अति शिद्दत से पालन करते हैं। लेकिन इस सच से शायद हम अवगत नहीं है कि इन शक्तियों के रूप से हर एक आत्मा गुजर सकती है और इन शक्तियों को धारण करने में सक्षम है। सिर्फ जरूरत है अध्ययन और योगाभ्यास की, जिसे हम संदर्भ तरीके से यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक आत्मा की आत्मिक चेतना व जागृति का पहला स्तर है उसकी सोच का परिवर्तन। जब वो अपनी दुनिया को बृहत्तर तरीके से उन्नति के कार्य में लगाती है, जिससे वो सबके लिए सुंदर सोच विचार और कल्याणकारी भावना पोषित करने लगती है। ये सोच जिस शक्ति स्वरूप को जागृत करती है, उसे ही हम शैलपुत्री से नामांकित करते हैं। दूसरे स्तर पे आत्मा परमात्मा से जुड़ने के प्रयास में तत्पर हो जाती है, जिसे हम ब्रह्मचारिणी के रूप से पूजते हैं। तीसरे अध्याय में वो आत्मा परमात्म प्यार को अर्जित कर परमात्मा के प्यार में मगन हो जाती है। अर्थात जब हम ईश्वर के प्रेम को महसूस करने लगते हैं तो एक स्नेह स्वरूप आत्मा बन जाते हैं और सबके लिए हमारे हृदय में सिर्फ प्यार ही प्यार बसता है और हम देवी चंद्र घंटा के स्वरूप के तरफ अग्रसर होते हैं। चौथे चरण में वही आत्मा परमात्म प्यार के शक्ति का एहसास कर सूर्य की तरह तेजोमय और प्रकाशित हो औरों का भी मार्गदर्शन करती है। हम इस आत्मिक रूप को ही कुष्मांडा का शक्तिशाली रूप कहते हैं। ये मातृत्व का भी एक रूप है, जहाँ संसार का हर एक इंसान उसके संतान तुल्य हो जाता है। इसी तरीके से वो जगत माता के आसन पर विराजमान होती है, जो स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध है। इस अध्याय के बाद एक आत्मा में मातृत्व के साथ साथ नकारात्मकता का सामना कर उस पर विजय प्राप्त करने की अवस्था पर उत्तीर्ण हो जाती है। इस शक्तिशाली स्वरूप में वो आत्मा कात्यायनी और कालरात्रि समान बन जाती है। अलौकिक तरीके से वो महिषासुर मर्दिनी और महाकाली रूप से जानी जाती है। ये अध्याय इतना विस्तार को प्राप्त करता है कि वो अपने चरम सीमा तक पहुंचकर परम पवित्र अवस्था को अर्जित करती है और महागौरी समान विकसित होती है। ऐसे हालातों में वो आत्मा अपने संपूर्ण अवस्था अर्थात अपनी चेतना के संपूर्ण जागृति से बहुत समीप हो जाती है। ये स्तर उसे अपने और दूसरों के हर एक लक्ष्य को सिद्ध कराने के लायक बना देता है, जहां वो सिद्धिदात्री के रूप को महसूस करती है। कथित तथ्यों की सिर्फ जानकारी नहीं, लेकिन वास्तविक अभ्यास और इच्छा शक्ति से हर एक इंसान अपने दिव्य स्वरूप को उजागर कर सकता है और अपने जीवन को अलौकिक और समस्या मुक्त बना सकता है। ओम शांति।